चलिए आज हम लोग देखेंगे जो पहले के मानचित्र बताए हैं उससे जो बचे हुए चीज है और भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा जो पहले बताएं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, एक बाबू हम लोग गोला लेते हैं और इस गोला में याद रखिएगा कि भारत कहाँ स्थित है। तो इसको अगर यहाँ पे बांट रहा है तो देखिएगा यहीं पे भारत स्थित है और गोला के आधा हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलार्ध। क्या बोलते हैं, गोलार्ध। तो याद रखिएगा कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कैसे, यह वाला दिशा देखिए उत्तर, इधर वाला देखिएगा पूरब और इधर वाला देखिएगा साउथ और इधर वाला आप देखिएगा बाबू तो पश्चिम, यानी इधर जो स्थित है। इसलिए भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। पहला सवाल आप याद रखिएगा, भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब याद रखिएगा, इसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप याद रख रहिएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि पड़ोसी देश क्या क्या है, क्या क्या चीजें है। इसके टॉपिक टर्म याद रख रहिएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा इसका भौगोलिक क्षेत्र। इधर आप देखिएगा बाबू तो आप अरब सागर, कौन सी सागर है बाबू, अरब सागर, अरब सागर है। और इधर आप देखिएगा बाबू तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। नीचे आप आइएगा यहाँ पे श्रीलंका और नीचे आप आइएगा तो हिंद महासागर, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। इसलिए इधर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ से लेकर जो यहाँ आपको बता चुके हैं तटीय हिस्सा है, तटीय हिस्सा। अगला आप देखते चलिए, जल्दी रिपीट कर देते हैं। पहला भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, दूसरा भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तीसरा भारत का पड़ोसी देश चीन, चौथा आपको नेपाल और पांचवा आपको भूटान, पांचवा जो है आपको भूटान और छठा जो है आपको म्यांमार और सातवां जो देश है यहाँ पे देखिएगा आपको बांग्लादेश। यानी भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। और इस वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा। इसे याद रखिएगा, स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा। अब याद रखिएगा यहाँ से जो लेकर और टोटल यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं तटीय सीमा रेखा, भारत की तटीय सीमा रेखा। और तटीय सीमा रेखा को जो लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा। और स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है आप याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। पहला सवाल आप याद रखिएगा कि भारत के तटीय सीमा रेखा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर, भारत के स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप पूर्वी और यहाँ पे आप पश्चिम देखिएगा और यहाँ से जो यह लाइन जो जाती है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। यानी पूरब से जो पश्चिम की जो लंबाई है आप याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की जो भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। यहाँ पे उत्तरी सीमा और नीचे डायरेक्ट आइएगा तो यहाँ पे दक्षिणी सीमा तमिलनाडु, कन्याकुमारी। और उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है भारत के आप याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो सीमा रेखा की जो भारत की लंबाई है वह 3214 किलोमीटर। आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई निकल जाए तो भारत का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी भी यही प्रश्न याद रखिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है वो आप याद रखिएगा बाबू 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का क्षेत्रफल है।
भारत का क्षेत्रफल है। अब उसकी सीमा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप आइएगा तो 8 डिग्री आपको 4 मिनट, यहाँ पे आप आइएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे आप आइएगा तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे आप आइएगा बाबू तो 97 डिग्री आपको 5 मिनट। याद रखिएगा, यह भारत का अक्षांकीय और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांकीय और देशांतरीय विस्तार है, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू कर्क रेखा। कर्क रेखा, और यह कर्क रेखा जो है कितने डिग्री पे झुकी है तो 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पे झुकी है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग जान जाते हैं महत्वपूर्ण जो आपको बताने वाले हैं। ये पहले आपको बता चुके हैं, एक बार और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यह जो है भारत में आपको पहले ही बोले थे कि वर्तमान में 28 राज्य है, वर्तमान में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वह आपको 8 है। इस मानचित्र के जरिए हम लोग देख लेते हैं कि 28 राज्य कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा लद्दाख है और यह केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह है। आप यहाँ पे आ जाइएगा तो आपको J&K जम्मू और कश्मीर, यह भी अभी बहुत जल्दी ही केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना हुआ है। आप यहाँ पे आ जाइएगा बाबू, यह जो है HP हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे आप आइएगा, यह पंजाब और यह आपको हरियाणा, ये छोटा सा जो है आपको दिल्ली। कौन सी राज्य है? दिल्ली आ जाइएगा। यह आप देख लीजिएगा यहाँ पे उत्तराखंड, भारत का एक राज्य है उत्तराखंड। और यह देखिए सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है राजस्थान। कौन सी राज्य है? राजस्थान है। कॉपी कलम लेकर एक बार आप मानचित्र अध्ययन कर लीजिए ताकि इससे संबंधित जितने भी सवाल है आपको बनाने में सुविधा हो जाए। आपसे पूछा जाए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है तो क्या बोलिएगा? राजस्थान, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यह जो दिख रहे हैं बाबू यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश। यह देखिए सबसे बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की खासियत है यहाँ पे जंगल सबसे अधिक पाए जाते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बीचों बीच देखिए मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिए जहाँ पे गुजरात, यहाँ से बहुत सारे आंदोलन, यहाँ से हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं, यहाँ से उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए थे गुजरात। और यहाँ पे देखिएगा भारत का सपनों का नगरी महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई। आगे बढ़ते चलिए, यहाँ पे कर्नाटक, यह छोटा आप देखिएगा आपको गोवा। यहाँ पे आ जाइएगा आपको केरल, क्या मिलेगा? केरल, भारत का सबसे साक्षर राज्य आप केरल। यहाँ सबसे नीचे आ जाइए आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे आइए आपको आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश 1953 में, जिसकी भाषा दी गई थी बाबू तेलुगु, आप याद रखिएगा। और यह देखिए 2 जून 2014 को भारत का सबसे अंतिम जो राज्य है याद रखिएगा तेलंगाना, यह है तेलंगाना। मानचित्र के अध्ययन से आप सबसे पहले अपने राज्य को अपने दिमाग पर बैठा लीजिए। यह है बाबू आप याद रखिएगा उड़ीसा, जहाँ पे मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन होता है उड़ीसा में। यह याद रखिएगा बाबू छत्तीसगढ़, कौन सी राज्य है? छत्तीसगढ़, इसकी खूबसूरती है धान का डलिया, छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, और सारी चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो बिहार से अलग हुआ है झारखंड, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होने वाला जो राज्य है यह है झारखंड, जिसकी राजधानी रांची। झारखंड बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए और सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। यह देखिए भारत का जो सबसे प्राचीन जो राज्य है यहाँ पे राजधानी था, यह था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है। और यहाँ पे देखिए जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं यह है बाबू बिहार, जिसकी राजधानी पटना है, आप याद रखिएगा। यह जो है आपको सिक्किम, कौन है? सिक्किम, भारत का 25वां राज्य 1975 में बनने वाला सिक्किम है। और यहाँ पे सबसे अंतिम छोर में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिएगा आपको नागालैंड,
यहाँ पे आप देखिएगा मणिपुर, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा मिजोरम, यहाँ पे बाबू त्रिपुरा, और यहाँ पे देखिएगा आप मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। और यहाँ पे आप देखिएगा असम। क्या है? असम, जहाँ पे सबसे पहला डिगबोई सबसे खोला गया जो है तेल शोधक कारखाना है असम के डिगबोई में। अब याद रखिएगा, अब इसके जरिए हम लोग सभी राज्य के नाम अपना कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, समझे ना। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण चीजों को आपको हम बताएंगे। एक बार जो है आप डिस्प्ले आपको खाली कर दिए, उसको आप एक बार देख के स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में कम से कम राज्य का नाम लिख के हमको बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।